नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार इस समय फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड, फ्लैट है, नेगेटिव भी है, 4 पॉइंट निफ्टी नीचे है केवल। निफ्टी में आपको बताना चाहूंगा ऊपर से 100 पॉइंट नीचे है और नीचे से 80 पॉइंट ऊपर है, बीच में लटक गया है, ना ऊपर जाने को तैयार है ना नीचे जाने को तैयार है। इस बीच में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, 1/3% ऊपर है और स्मॉल कैप कल जो थोड़ा सा पिछड़ गया था बेचारा, आज उसमें ऐसे दौड़ मारी है कि आधा परसेंट ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स खड़ा है। वहीं निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट है और मिड कैप इंडेक्स में 0.22% की मामूली सी गिरावट है। अच्छी बात यह है कि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे है। फॉर एग्जांपल 973 शेयर्स नेगेटिव है, लेकिन 1490 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आगे आप सभी के साथ बात करें स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक, तो मेटल क्षेत्र लीडरशिप ले रहा है आज, जैसा कि हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर ये रुक नहीं रहे हैं, बाकी तो मेटल्स में भी इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी है। निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1/3% से लेकर आधा परसेंट तक सब ऊपर है, लेकिन मेटल इंडेक्स 1% ऊपर है। वहीं गिरावट की बात करी जाए तो 3 क्षेत्र तो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, जिसमें एफएमसीजी, एनर्जी और मिड कैप सिलेक्ट आ रहा है। वहीं ऑटो और फार्मा में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, आधे आधे परसेंट की। वहीं रियल एस्टेट 1% से ज्यादा नीचे है। तो ये आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो गया। निफ्टी की रेंज और एक्सपायरी की बात करते हैं दोस्तों। नीचे 25,700 का सपोर्ट मान लीजिए, ऊपर 25,800 और फिर 25,900, ये दो रेजिस्टेंस मान लीजिए। एग्जैक्टली 800 पे खड़ा जरूर है, लेकिन 800 का लेवल पार नहीं कर रहा है निफ्टी, आप नोटिस कीजिएगा। जब तक 800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक 800 के नीचे की ही बात करेंगे, लेकिन 800 के ऊपर अगर निकले, मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा टाइम के हिसाब से दोस्तों। 10:40 पे निफ्टी ने 25,800 के नीचे क्लोजिंग दी थी, 25,773। उसके बाद अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी 25,800 के ऊपर निकला हो। एक बार ऐसा ही नहीं हुआ 10:40 से। और अभी मैं आपको बताता हूं टाइम क्या हो रहा है, 11:26 का समय हो रहा है। तो ऑलमोस्ट पौन घंटा हो गया है, लेकिन निफ्टी ने 25,800 दोबारा दिखाया नहीं है, जिसमें तब से लेकर अभी तक 25,800 के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो जल्दी से 25,800 निकाल दे ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। अभी भी 25,792 है, 8 पॉइंट दूर है मात्र, बट ये 8 पॉइंट की दूरी बड़ी दूर लग रही है निफ्टी को इस समय। अगर 25,800 निकाल देगा और 25,800 के ऊपर टिकेगा तो हम 25,900 जाने के लिए तैयार होंगे, फिर रेजिस्टेंस आएगा। और 25,800 के नीचे ही रहे तो फिर कभी भी हम 25,750 की तरफ जा सकते हैं। ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा है इस समय, जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है रेंज में रहेगा ऐसा लगता है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप ईरान के साथ व्यापार कर रहे हो तो हो सकता है आपके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ भी लगे। और ये खबर अपने आप में बड़ी टेंशन वाली है। अभी इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है दोस्तों, इस टैरिफ को लेकर कि ये टैरिफ 25% का ओवरऑल कंट्री पे लग जाएगा, यूएस के साथ व्यापार पे, या कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे लग जाएगा, कब से लगेगा, ये सारी अभी अनसर्टेनिटीज हैं। लेकिन हाँ, ये अनाउंसमेंट जरूर आई है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, अगर टॉप स्टॉक्स की, तो आज टॉप गेनर है ऑथम इन्वेस्टमेंट, 7.5% ऊपर है। आईटीआई 7%। गॉडफ्रे फिलिप्स में आज एक्शन लौट रहा है, 5% की तेजी है। महाराष्ट्र स्कूटर्स कल तो घटा था, कल इसके रिजल्ट्स भी थे, लेकिन आज वापस एक्शन में 5% की तेजी। एल्काइल अमाइंस में भी 4.5% की तेजी दिख रही है। टॉप लूजर्स में एचईजी है, न्यूलैंड लैब है, डिक्सन टेक है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर बात करें दोस्तों आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो एचडीएफसी बैंक भाई साहब 1350 करोड़ का ऑलरेडी सौदा हो चुका है। बीएससी 2.25% ऊपर 1100 करोड़ के करीब का सौदा हो गया है। एचसीएल टेक, हिंद कॉपर और टीसीएस में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 21 स्टॉक्स पॉजिटिव है, इटर्नल 3% ऊपर है। टॉप गेनर ओएनजीसी, इंडाल्को, टेक महिंद्रा में भी 1.5 से 2% की तेजी है। 29 स्टॉक्स नेगेटिव है। एलएनटी टॉप लूजर है, इंडिगो, सिप्ला और जियो फाइनेंशियल्स में भी आपको गिरावट होते हुए दिख रही है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। रिजल्ट्स के बाद एचसीएल टेक पे काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दूंगा एलएनटी को लेकर। एलएनटी ने एक ऑर्डर जीता है करीब करीब 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ के बीच का, तो ये एक तो अपडेट आते हुए दिख रही है। दूसरी अपडेट है कुवैत कंसिडरिंग कैंसिलिंग ऑयल प्रोजेक्ट टेंडर वर्थ $8.7 बिलियन, प्लान्स टू रिबिड। तो ये एक अपडेट है जिसकी वजह से एलएनटी नीचे आ रहा है। कुवैत का एक ऑर्डर था वो कैंसिल करने की सोच रही है और उसकी वैल्यू $8.7 बिलियन की थी, तो बड़ी थी। अब उसको दोबारा बिडिंग के लिए रखा जाएगा, तो ये अपडेट आ रही है। अब आता हूं एचसीएल टेक पे। सीएलएसए की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 1661 के लिए।
नोमुरा की तरफ से बाई की रेटिंग है 1810 के लिए, एचएसबीसी की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 1815 के लिए, सिटी की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है 1700 के लिए, मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है 2080 के लिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है 1760 के लिए, कोटक सिक्योरिटीज ने रिड्यूस की रेटिंग दी है 1680 के लिए। आगे तो यही है एचसीएल टेक पे। मेरा मानना है कि सुपर कंपनी यार, इसे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे एचएसबीसी की तरफ से अपग्रेड किया गया है होल्ड के लिए 280 के टारगेट्स के साथ। एलएनटी पे मैक्वायरी आउट परफॉर्म की बात कर रहा है 4620 के लिए। बजाज फाइनेंस पे बर्स्टिन की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 750 के लिए। टीसीएस पे मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन करी है ओवरवेट की रेटिंग 3540 के लिए। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 3593 के लिए। एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग दी है 3450 के लिए। नोमुरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है 3300 के लिए। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म कहा है 4810 के लिए। सिटी ने सेल कह दिया है 3020 के लिए। कोटक सिक्योरिटीज ने बाय कहा है 3675 के लिए। एमके ग्लोबल ने एड की रेटिंग दी है 3500 के लिए। नुवामा ने मेंटेन करी है बाई की रेटिंग और टारगेट रिवाइज किया है 3650 से 3750 का। बढ़िया है भाई, अपग्रेड हुआ है थोड़ा सा। एचडीएफसी बैंक पे सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1200 के लिए। ग्रेजिम पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाई की रेटिंग है 3600 के लिए। बहुत ही मिला जुला रुझान है दोस्तों टीसीएस को लेकर तो, बट एचसीएल टेक में मुझे लगता है क्लियर कट आउट। मुबारक हो दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते कहीं ना कहीं अभी जस्ट निफ्टी ने 25800 पार किया जस्ट अभी और वापस नीचे आ गया तुरंत। तो एक झटके के लिए ऊपर गया, एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा 25804 का हाई लगाया जस्ट अभी 11:30 की कैंडल पे 5 मिनट की, और वापस 25790। तो यही वही प्रॉब्लम है कि 25800 के ऊपर हम अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।